नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं रंजना शर्मा जय शोभनाथ प्राथमिक शाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 6 में सेकंड सेम में पाठ 6 न्याय, तो उसमें एक कहानी दी गई है, तो उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो आपने देखा होगा कि जब दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है तो एक काजी, खलीफा या फिर न्यायाधीश, जिसको हम और कुछ भी बोल सकते हैं, तो दो व्यक्तियों के झगड़ा को जब सुलझाने आता है तो उन दोनों के झगड़ों को जो सॉल्यूशन होता है तो वो क्या कराएगा, जो खलीफा या काजी आएगा उन दोनों के झगड़ों को सॉल्व करा के वो न्याय करा देता है। यानी जो सही होता है वह सही बात को सबूत के साथ साबित कर देता है। ठीक है, तो इसमें भी एक ऐसी बात की गई है। आप बचपन में जब छोटे थे तो आपने एक कहानी सुनी होगी, दो बिल्लियों और एक बंदर की। दो बिल्लियों को कहीं से एक रोटी मिलती है, दोनों एक रोटी को लेकर झगड़ने लगते हैं। तो क्या होता है, बंदर मामा से न्याय के लिए जाते हैं, लेकिन बंदर मामा क्या करता है, उनका न्याय नहीं कर करके उनकी जो हिस्से की रोटी होती है उसको भी वह खा जाता है। तो इस कहानी में न्याय करने के लिए वो बंदर के पास जाती है, लेकिन वह बिल्लियों के साथ न्याय न करके अन्याय करता है। पर इसमें होता क्या है कि झगड़े का फल हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन जब हमारे साथ कोई व्यक्ति अन्याय करे तो हमें काजी या खलीफा अथवा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो इस कहानी में एक हसन नाम का एक लड़का होता है, तो उसकी चतुराई की इसमें बात की गई है। तो आइए हम एक कहानी सुनते हैं। तो एक बगदाद की राजधानी होती है इराक, उसमें एक व्यापारी रहता है, उसका नाम होता है अली ख्वाजा। तो उसके पास व्यापार करते करते 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा हो जाती है। तो वह सोचता है कि अब तो मैंने काफी कमा लिया है, चूंकि वह अकेला रहता है, तो अब मैं अपने जो यात्रा धाम है मक्का शरीफ वहां पर जाऊं, ताकि थोड़ा मेरी आत्मा को भी तसल्ली मिले। तो वह यह सोच करके और यात्रा पर जाने का इंतजाम करता है। फिर वह सोचता है कि 1000 सोने की मोहरें तो अधिक हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ कि 500 सोने की मोहरें मक्का शरीफ ले जाता हूँ और बाकी जो 500 हैं वो मैं अपने घर पर रख कर जाना चाहता हूँ। पर होता क्या है कि वह अकेला रहता है और वह वहां पर जाएगा तो काफी टाइम लगेगा। अब के जैसा तो है नहीं कि गए और थोड़े दिनों में आ गए, पहले क्या 6-6 महीने लग जाते थे, तो उसको वास्तव में 6 महीने ही लगने वाले थे। तो वह अपनी 500 सोने की मोहरों को कहीं ऐसी जगह पर रखकर जाना चाहता था ताकि वह वहां पर सुरक्षित रहे, वह आए तब तक। तो उसका पड़ोस में एक मित्र रहता था बाजिद। तो वह क्या करता है, अगर मैं सोने की मोहरें उसको पॉकेट में रख कर दूंगा तो उसके मन में लालच आ जाएगा और वह मेरी मोहरों को चेंज कर देगा या फिर उसमें से निकाल लेगा। तो वह एक तरकीब सोचता है। एक मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें तेल भर देता है और उसमें सोने की 500 मोहरें डाल देता है। उस घड़े को अच्छे से सील बंद कर देता है, एक मिट्टी की पारी आती है ना, उससे सील बंद कर देता है। और वह अपने मित्र बाजिद के घर जाता है और कहता है कि मित्र, मैं मक्का की यात्रा पर जाना चाहता हूँ और यह मेरा तेल से भरा घड़ा रखा है, इसको मैं आपके घर पर रख कर जाऊं। तो इस पर बाजिद कहता है कि अपना घर ही तो है, तो आप एक काम कीजिए, हमारे घर में एक तहखाना है, उसमें आप रख कर जाओ और ये चाबी लो, आपके हाथ से रख कर जाओ, वहां पर कोई आता जाता नहीं है, और जब आप वापस लौटो तो अपने हाथ से ही ले जाना। तो फिर वह क्या करता है कि चाबी लेकर के और तहखाने में रख आता है। अब वह मक्का शरीफ की यात्रा पर निकल जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि बाजिद के घर मेहमान आते हैं, दावत होती है, तो रात का समय होता है, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। कई बार हमारे घरों में भी मेहमान आते हैं तो हमें पता होता है कि इस मेहमान की फेवरेट डिश क्या है, तो हम भी उसी तरीके से बनाते हैं। तो पकवान बनाते समय तेल खत्म हो जाता है, रात का समय होता है, तो गांव होते हैं उसमें क्या है, रात में दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर बाजिद की बीवी को याद आता है कि आपका मित्र अली ख्वाजा तेल से भरा घड़ा रख कर गया था, उसमें से तेल ले आओ। तो फिर वे बाजिद से कहती है कि उसमें से तेल निकाल लो और जब मार्केट खुलेगा सुबह में तो हम वापस लाकर भर देंगे। बाजिद चाबी लेकर जाता है और एक बर्तन में तेल निकालता है। तो वह तेल निकालने लगता है तो उसको घड़े में से कुछ सिक्कों की आवाज सुनाई देती है। तो वह सोचता है कि जरूर इसमें कुछ सिक्के हैं।
तो वह सारा तेल दूसरे बर्तन में निकाल देता है और उसको नीचे सोने की 500 मोहरें मिल जाती है। वह उन मोहरों को अपनी तिजोरी में रख देता है और जब दूसरे दिन सुबह बाजार खुलता है तो वह तेल लाकर और उस घड़े में भर देता है और उसको सील कर देता है जैसे वह पहले सील था। तो इस तरीके से समय व्यतीत होता है। एक दिन अली ख्वाजा अपनी यात्रा से वापस घर आता है। वह घर पर थोड़ी देर बैठा और फिर वह उसको याद आया कि मैं अपने मित्र के यहाँ तेल से भरा घड़ा रखकर आया हूँ, चलो मैं उसको लेकर आता हूँ। वह अपने मित्र के यहाँ गया। दोनों मित्रों ने थोड़ी बातचीत की। अब वह कहता है कि मित्र मैं अपना घड़ा ले जाना चाहता हूँ। तो वह अपने की यह चाबी लो और हम जहाँ रख कर गए हो वहां पर ही वो रखा है, वहां तो कोई आता जाता है नहीं। फिर वह चाबी लेकर घड़े को लेकर आता है और अपने मित्र से कहता है मित्र मैं घर पर जाता हूँ। वह घर पर तेल के घड़े की जो सील निकाल कर देखता है कि उसमें सोने की 500 मोहरें थी नहीं। तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, यानी उसको गहरा आघात लगता है। फिर वह उल्टे पांव तुरंत वह अपने मित्र के यहाँ जाता है और कहता है कि मित्र इसमें 500 सोने की मोहरें नहीं है। इसमें दोनों में झगड़ा होने लगता है। वह कहता है कि हमने तो घड़े को छुआ भी नहीं है, जैसा आप रख कर गए थे वैसा ही वो रखा है। तो दोनों में झगड़ा होने लगता है। आसपास लोग इकट्ठे होने लगते हैं। तो कुछ लोग उसको सुझाव देते हैं कि आप काजी की अदालत में जाइए। तो अली ख्वाजा काजी की अदालत में जाता है, लेकिन वहां पर भी उसे पक्के सबूतों के अभाव में निराश लौटना पड़ता है। तो फिर कुछ लोगों ने फिर से उसे सुझाव दिया कि आप खलीफा के यहाँ पर जाओ। तो वह खलीफा के यहाँ पर जाता है। खलीफा कहता है कि हमें कुछ समय और चाहिए ताकि आपको न्याय मिल सके। तो इस बात को लेकर के खलीफा भी बड़ा हैरान हो जाता है। तो एक दिन वह शहर में घूमने गया होता है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे न्यायाधीश का खेल खेल रहे होते हैं। तो खलीफा ने देखा कि एक बच्चा राजा बना है और दो सिपाही एक चोर को पकड़कर खड़े हैं और कहते हैं कि महाराज यह अपराधी है। और अपराध क्या था, उसके पास एक किसान भी रहता है। तो जो अपराधी होता है यानी चोर होता है, वह किसान के खेत में से गाजर और मूली उखाड़ कर ले आता है। तो इस पर राजा छिप करके देख रहा होता है कि वह किस तरीके से न्याय करेगा। तो इस पर जो बच्चा राजा बना होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं, इसने चोरी की है, पहली चोरी माफ की जाती है और किसान को हम अपने शाही खजाने में से जितनी इसकी चोरी हुई है, जितने पैसे की, वो हम अपने शाही खजाने से भुगतान कर देंगे। और चोर को कहा जाता है कि अब से ध्यान रखना कि पहली आपकी चोरी थी इसलिए माफ कर दिया, आगे से हम आपको माफ नहीं करेंगे। तो वह राजा देख रहा होता है कि इसने तो बड़ा अच्छा न्याय किया है। तो फिर वह उसको कहता है कि आप दूसरे दिन हमारे दरबार में आना। वह हसन को अपने दरबार में बुलाता है। अली ख्वाजा बाजिद इन दोनों के झगड़े की बात बताता है। उन दोनों को भी बुलाया जाता है। हसन कहता है कि इनका न्याय करना मुश्किल है। फिर उसको एक तरकीब सूझती है और वह कहता है कि तेल निकालने का जो काम है वो तेली लोग करते हैं और इस तेल को लेकर ही बात हो रही है। तो हसन दो तेलियों को बुलाता है और वो घड़े को आगे रख देता है और उनसे कहा जाता है इस घड़े की जांच करो। तेलियों ने उस घड़े को पहले देखा, चखा और सूंघा। फिर उन्होंने निर्णय किया कि यह तेल 2 महीने से अधिक पुराना नहीं है। इस पर अली ख्वाजा खड़े हो गए और बोले, हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का शरीफ की यात्रा पर गया। अब क्या था कि बात एकदम सामने आ गई। इसमें बाजिद अपराधी घोषित हुआ। तो इस पर खलीफा ने न्याय किया कि बाजिद को चोरी और अपराध के कारण कारागार में डाल दिया जाता है। हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया जाता है और साथ में वाजिद से कहा जाता है कि आपने जो इसका तेल लिया है और 500 सोने की मोहरें ली हैं वो इसको वापस कर दो। तो इस तरीके से ये कहानी पूरी होती है। लेकिन फिर भी इसमें जो समानार्थी, विरोधार्थी, मुहावरे और शब्द समूह आए हैं उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए शब्दार्थ दिए गए हैं राहगीर, मुसाफिर,
फिर है आईना दर्पण, शक्ल चेहरा, सकल चेहरा, मेधावी होशियार, जख्मी घायल, एक्सीडेंट दुर्घटना। और फिर विरुद्धार्थी है विश्वास अविश्वास, वास्तविक अवास्तविक, स्वीकार अस्वीकार, उपस्थित अनुपस्थित, पुराना नया, पक्का कच्चा, मित्र शत्रु। फिर उसी तरीके से आएगा शब्द समूह के लिए एक शब्द, जो कि आप हिंदी विषय में पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, जैसे कि 7 दिनों का समूह तो सप्ताह। उसी तरीके से जो हमारे पाठ से रिलेटेड हैं वो कुछ शब्द समूह इसमें दिए गए हैं। जमीन के नीचे बना कमरा, तह खाना, यानी अली ख्वाजा जो अपना घड़ा था तेल से भरा, वो तह खाने में रख कर आया था। गुजराती आप बोहरा बोलते हो ना उसको। तेल निकालने वाला, अब देखियो पुराने समय में तेल निकालने का कार्य तेली लोग करते थे। न्याय करने वाला, न्यायाधीश, काजी, खलीफा। किसी बात को साबित करने का प्रमाण, सबूत, यानी जब हमें किसी चीज को साबित करना होता है तो उसको सबूत बोलते हैं। ठीक है, अब आएगा मुहावरा, सिर खुजलाना, कई बार हमें कुछ याद नहीं आता तो सिर खुजालने लगते हैं। सोचना, समझ नहीं पाना कि क्या किया जाए। पैरों तले जमीन खिसक जाना, कई बार हमें कोई गहरा सदमा लगता है ना तो उसको बोलते हैं आघात लगना। कहा सुनी होना, लड़ाई होना, कई बार बातों की लड़ाई होती है ना दो व्यक्तियों के बीच में तो उसको बोलते हैं कहा सुनी होना। सिर पकड़कर बैठ जाना, हताश होना। धोखा देना, विश्वासघात करना। तो हमने मुहावरे, शब्द समूह, समानार्थी, विरोधी की अभी तक चर्चा की है। अब इस पाठ में हमें आगे भी एक कहानी दी गई है। देखो, एक कहानी है जो आप बचपन में पढ़ते आए हो, शेर और चूहा की। तो इसमें आपको कुछ क्रम दिया गया है, वो अपने अनुसार आपको गोठ लेना है और मैं आपको एक कहानी हो वैसे ही सुना दे रही हूँ। तो कहानी का शीर्षक होगा शेर और चूहा। वह कहानी दी गई है पेज नंबर 33, 34 और उसका जो लास्ट का जो दिया गया है 35, यानी चित्र दिया गया है उसके नीचे कुछ लाइनें लिखी गई है लेकिन वे उल्टी सीधी लिखी गई हैं, तो उनको हमें क्रम में रखना है। तो देखिए, एक बार क्या होता है, एक जंगल होता है, जंगल में एक शेर होता है और एक पेड़ होता है। तो पेड़ के वहां पर एक चूहे का बिल होता है। एक बार क्या होता है कि दोपहर का समय होता है, शेर को गहरी नींद आ रही होती है तो वह पेड़ की शीतल छाया में सोने लग जाता है। इतने में शेर को सोया हुआ देख करके चूहे उस पर दौड़-धाम करने लगते हैं। इतने में शेर की नींद खुलती है और वह चूहे को पंजे में पकड़कर जोर से गुस्सा करने लगता है। इसमें जो चूहा होता है उसके ऊपर चढ़ा होता है, वह कहता है कि वन राजा मुझे माफ कीजिए, गलती हो गई, मैं फिर कभी तुम्हारे काम आऊंगा। इस पर शेर हंसता है और कहता है कि तुम इतने छोटे से मेरे क्या काम आओगे, मैं तो खुद ही राजा हूँ, तो चलो मैं तुमको माफ कर देता हूँ। तो उसको माफ कर दिया जाता है, चूहा अपने बिल में चला जाता है। एक दिन क्या होता है कि वह पेड़ के नीचे शेर खड़ा रहता है, जंगल में एक शिकारी आता है और उसका जाल में फंसा लेता है। तो यह चूहा अपने बिल में से देख रहा होता है, तो जो चूहा होता है वह क्या करता है कि शिकारी थोड़ा दूर पास में बैठ जाता है। चूहा वहां पर आता है और अपने पहने छोटे छोटे दांतों से जाल को कुतर देता है। जाल जब पूरा फट जाता है तो शेर उसमें से आजाद हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, कि छोटी सी छोटी चीज तुच्छ नहीं होती है। अब फिर इसमें कुछ क्रियावाचक शब्द दिए गए हैं, एक उदाहरण दिया गया है, दो मैं आपको समझाऊंगी, बाकी आपको करने हैं। देखिए, राधा ने संजीव को पत्र लिखा, तो इसमें से हमें प्रश्न भी बनाना है। राधा ने किसको पत्र लिखा, अब किसको आया है तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, अध्यापक ने बच्चों को क्या सुनाया, फिर प्रश्नार्थ चिन्ह। रात को कुत्ते भौंक रहे थे, रात को कौन भौंक रहा था, फिर प्रश्नार्थ चिन्ह। बाकी 4 हैं वो आपको कर लेने हैं।
फिर एक कहानी दी गई है, उसका उचित शीर्षक देना है और उसमें से हमें प्रश्नों का निर्माण करना है, उत्तर लिखना है। तो प्रश्नों का निर्माण उत्तर अपने आप से लिखना है। मैं उस कहानी का शीर्षक और कहानी आपको सुना देती हूँ, ठीक है। एक बार राजा कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा होता है। तो वह साफ करते समय वह मोर सेवक के हाथ से टूट जाता है, मतलब नीचे गिरता है और टूट जाता है। अब वह सेवक बहुत डरा होता है, क्योंकि वह जो मोर था वह राजा को अति प्रिय था। तो थोड़े समय बाद राजा महल में आते हैं और वह कांच का खूबसूरत मोर न देख करके बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इस पर सेवक कहता है कि महाराज, सफाई करते समय मेरे हाथ से वह टूट गया था। तो राजा बहुत क्रोधित होकर के उसे 6 महीने के लिए कारावास में डाल देते हैं। तो इस पर एक मंत्री तेनालीराम होता है और उसके कुछ दरबारी होते हैं। तो मंत्री तेनालीराम राजा से कहता है कि महाराज, अपने पास में एक उद्यान है, वहां पर भ्रमण करने चलते हैं। तो तेनालीराम राजा को उद्यान में ले जाता है भ्रमण करने के लिए। वहां पर भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वह न्यायाधीश का खेल खेल रहे होते हैं। उसमें क्या होता है, एक किसान होता है, किसान के खेत से चोरी की जाती है गाजर मूली की, और उसमें 2 सिपाही उस चोर को पकड़ करके राजा के सामने खड़े हो जाते हैं। तो राजा बना बच्चा बहुत अच्छे से न्याय करता है। शाही खजाने से उसकी जो चोरी की हुई जो पैसे होते हैं वो भर दिए जाते हैं और अपराधी को छोड़ दिया जाता है। आगे से गलती न करने की सलाह दी जाती है। तो राजा को समझ में आया कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चा जैसा निर्मल होता है। तो हमें किसी भी चीज को इतना ज्यादा कठोर या ज्यादा माइंड में नहीं लेना चाहिए। तो फिर राजा क्या करता है, जिस सेवक को उसने 6 महीने के लिए कारावास में डाला था उसको रिहा कर देता है। तो इस कहानी का शीर्षक होगा न्यायाधीश, राजा का हृदय परिवर्तन, या आप और कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। प्रश्नों और उत्तरों की चर्चा अपने आप से करनी है। जब आपको प्रश्न बनाना होगा तो उत्तर भी अपने आप से देना होगा। तो यहाँ पर हमारा पाठ 6 समाप्त होता है। धन्यवाद।